चले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ सबूत भी आए, कुछ मुबैना तौर पर मामलात करप्शन के उनके हुए, मुबैना तौर पर जरदारी साहब के हवाले से भी हुए, लेकिन जो माजी में जो कुछ था वो और चीज़ें थी। जो अब हुई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, क्योंकि कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी उस तरीके से। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आखिर में एक आपको और चीज़ बताता चलूँ कि 100 बातों की एक बात आवाम मनन नूं तैयार नहीं जे। तुसी जो कुछ मर्दी आपां कर लीए वो बिल्कुल भी मनन नूं तैयार इस वास्ते कोई नहीं, क्योंकि अवाम अब सब समझती है। अब देखें कि समझने से मुराद ये है कि सबको पता है कि सियासतदान की इतनी मतलब नहीं है कि वो कुछ किसी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ कर सके। और जो बात ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हो रही होती हैं उन चीज़ों से अवाम को अब समझ आ गई है। पहले ये बातों का अवाम को पता नहीं होता था। पहले ये कहते थे कि सियासी मामलात हो रहे होते हैं, लेकिन ये सियासी मामलात नहीं होते। इसके अंदर बड़े भेद होते हैं और बड़े राज छुपे होते हैं। और उन राजों की भी जो है वो 75 साल से अब हम एक मुल्क में अभी तक कोई करंट किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। ये अलमिया है हमारे इस पाकिस्तान में कि कोई भी एक ऐसा अहल वज़ीर आज़म अभी तक नहीं आ सका कि जो इस मुल्क के निज़ाम को पटरी पे ले आए। अच्छा, हमेशा एक और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम ऐसे मुल्कों की मिसालें देते हैं जो बर्बाद हुए होते हैं, हम ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं देते जो इस वक्त तरक्की कर चुके हैं। ये भी एक अलमिया है कि यार अब नेगेटिविटी से निकलें, पॉजिटिव चलें, मुल्क को तरक्की करने दें ताकि मुल्क का निज़ाम कुछ बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके कीमती वक्त और राय का। नाज़रीन, अल कादरी ट्रस्ट केस एक ऐसा मुतनाज़ा केस जिसकी तारीख, जिसकी फ़ैसले की तारीख को 3 बार मौखर किया गया। और जैसा कि सलमान साहब ने अपनी तज्ज़िये में बताया कि अवामुन्नास ने, जो ख़ास तौर पर PTI के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने इस फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत अब क्या हिकमत अमली बनाएगी जो इमरान खान को बाहर लाने में आसानियाँ पैदा करेगी, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ हमें दे इजाज़त। मज़ीद सियासी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा सलमान साहब के साथ।